नाम है देवी गीता में। देवी गीता है आपका? वो ग्रुप में शेयर्ड है, आप देख लीजिए। इन केस कोई डाउट लगता है तो मुझे बताइएगा। सर मे बी ये उस ग्रुप में नहीं है शायद। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी लेवल 4 वाले हैं। हाँ, पर वो दुर्गा सप्तशती और लिस्ट उसमें डाली थी ना मैंने। नहीं, पर ये वाले ग्रुप में तो मैंने इनको ऐड करा था ना। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं। अब देवी चिन्मयी गीता जी में। को चिन्मयी जी को मैंने ऐड करा था, और लक्ष्मी मैडम को भी, दोनों हैं इसमें। ओके सर। तो देवी गीता में शशि मेहता जी हैं, चिन्मयी जी हैं और लक्ष्मी चिन्मयी जी हैं। हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मेरी वजह से ही बहुत लेट हो गया। जी कल्पना मैम, स्टार्ट करें? यस सर। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज आपकी क्लियर है। मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई आपको कुछ शेयर करने के लिए राइट्स है? मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ, एक सेकेंड। राइट, परफेक्ट। ओके। सो महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज हम दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्रों में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो मैं माँ से अब प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो विजन, वो अवेयरनेस दे जिससे मैं कुछ, जो कुछ भी मैं समझी हूँ यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बता सकूं। तो हम मेरे पास द्वितीय दूसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का है, जिसका मुझे विवरण जो भी मैं समझी हूँ वो करना है। ये जो अध्याय है वो देवताओं के सम्मिलित तेज से देवी का जो आविर्भाव हुआ तथा महिषासुर के सैन्य सैन्य दल का जो विनाश हुआ उसके बारे में है। ये जो विनियोग इसमें लिखा है उसमें ऋषि जो दिखाए हैं वो विष्णु जी हैं, देवता महालक्ष्मी है, छंद उष्णिक है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज है, वायु तत्व है, यजुर्वेद स्वरूप है। और हम ये सब महालक्ष्मी की प्रीति के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसमें जो दुर्गा बीज, वायु तत्व वगैरह जो है, शाकंभरी शक्ति, उसका भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा जो मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, पर उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसका महालक्ष्मी जी का उसके बाद ध्यान आता है। वो ध्यान में कमल पुष्पासीन प्रसन्न मुखी महिषासुर मर्दिनी देवी श्री महालक्ष्मी का ध्यान शुरू हो रहा है। उन देवी के हाथों में रुद्राक्ष के दानों की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, ढाल, तलवार, शंख, घंटा, मध्य पात्र, शूल, पाश यानी कि फंदा तथा चक्र शोभायमान है। तो माँ का जो विवरण ये किया है, उनके हाथों में 18 अलग अलग टाइप के शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, जो कि फाइनल उनका किसने क्या दिया और वो सब आगे उनका विवरण आता है। और हर एक शस्त्र का कुछ ना कुछ महत्व अ, है, और जिसने भी दिया है उस हिसाब से उसको जोड़ के हम उसमें से कुछ समझ सकते हैं। और माँ को कमल के आसन पे बिठाया हुआ
बैठी हुई बताया गया है। आगे इसमें है, ऋषि ने कहा। अब ये जो ओम ह्रीम ऋषि उवाच है, वो पहला श्लोक बताया गया है यहाँ पे। और उसके बाद दो तीन चार पांच पांच श्लोक तक का विवरण हिंदी में किया हुआ है, जो मैं पढ़ूंगी अभी। और फिर उसके बाद में जो मैं समझी हूँ वो थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में परस्पर, कुछ आवाज आ रही है। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। थैंक यू। पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में परस्पर 100 वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवराज महिषासुर तथा देवराज इंद्र अपनी अपनी सेना के स्वामी थे। उस भयंकर द्वंद्व युद्ध, आमने सामने होकर परस्पर एक दूसरे के साथ युद्ध करना, जिसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं, उसमें अत्यंत बलशाली दानवों के सामने देव सेना के पांव उखड़ गए। संपूर्ण देवताओं को विजित कर दानवराज महिषासुर ने इंद्रासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। युद्ध में पराजित देवगण सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान शिव तथा विष्णु देव के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने महिषासुर के वीरतापूर्ण विजय तथा अपनी पराजय की गाथा कह सुनाई। तो ये 5 श्लोक तक इतना विवरण दिया हुआ है। अभी हम जब दानवराज महिषासुर की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मैं बताती हूँ। महिषासुर के पिता ने पंच अग्नि का ध्यान करके पुत्र प्राप्ति के लिए पंच अग्नि का तप किया था। और उनको तप के फल स्वरूप महिषासुर पुत्र के स्वरूप में मिला था। तो महिषासुर जो है वो एक बहुत ही बलवान और बहुत ही क्या बोल सकते हैं, फायर फायर के उसमें से उत्पन्न हुआ था, इसलिए हर तरह से एकदम फियर्सफुल दानव था। और उसका इतना बलशाली होने के कारण उसके अंदर इतना ईगो आ चुका था कि उसको लगा कि मैं स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लूं। और इसीलिए उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और स्वर्ग की प्राप्ति करी। अभी जब यहाँ पे हम महिषासुर मतलब जो हाई ईगो वाला व्यक्ति, और वो भी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बहुत बलशाली, फायर की जैसा उसके अंदर शक्ति थी, उसके सामने देवता टिक नहीं पाए। अब यहाँ स्वर्ग यानी कि जहाँ पे हम सभी सुख सुविधा, हर्षोल्लास, वो जहाँ हम जो भोग सकते हैं उसको अगर हम स्वर्ग कहें, तो ये इतना ज्यादा ईगो वाला आदमी, जिसकी ईगो खूब बढ़ चुकी थी, उसने जब देवताओं को हराया, मतलब कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, कभी कभी अगर उसमें भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन की कमी या एट्रीब्यूट में मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, और सॉरी मुझे थोड़ा हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मैं मिक्स बोलूंगी। आई थिंक इट इट इज ओके। मैम परफेक्टली ओके, आप बिंदास चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। तो जब वो देवता देवताओं ने अपने कुछ रीजन से देवताओं की शक्ति
देवताओं में भी मेरे हिसाब से ईगो इतना हो चुका था कि वो ईगो में उनकी भी शक्ति थोड़ी सी रिड्यूस कम हो गई थी जिसके कारण इंद्रासन अ, महिषासुर ने प्राप्त कर लिया। अभी जहां तक मैं समझती हूँ, इंद्र जो है वो पंच इंद्रियों के देवता हैं। पांचों इंद्रिया जो हमारी है उनके देवता हैं। तो जब पांचों इंद्रिया हमारी एक्सट्रीम उस पे जब हम चलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिव्य शक्ति है हमारे अंदर की, वो कम हो जाती है। अच्छा, या कोई हमारे आसपास की व्यक्ति या कोई सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम अपनी जो भी एक स्वर्ग जैसी लाइफ जीते होते हैं, उसमें से हमको पराजय प्राप्त हो सकती है। मतलब दैट इज द पॉसिबिलिटी है। अभी आगे हाँ, पराजित होने के बाद देवगण पूरा सब लोग इंद्र के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को लेके वो भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए। और वहां जाकर उन्होंने महिषासुर के वीरता की पूरी गाथा कह सुनाई। वहां जाके उन्होंने बताया जो कुछ भी हुआ वो। उन्होंने कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र तथा वरुणादि सभी देवों के अधिकारों का हनन कर स्वतः ही समस्त देवों का अधिपति बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्गपुरी से वंचित कर दिया है। उसके द्वारा निकाले गए सभी देवगण इस समय पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण सभी देवों सब देव हैं। पर जब वो अपने इंद्रियों के अ, वश में आ जाते हैं, इंद्रियां उनको वश कर लेती है, तब उनकी स्थिति मनुष्य जैसी हो जाती है। देव होते हुए भी वो मनुष्य की जैसे हो जाते हैं। और जैसे इसमें कहा कि उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, और पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति, मतलब उनकी परिस्थिति मनुष्य वाली हो गई। ठीक है, जैसे देव मतलब हम मनुष्य से एक कुछ ज्यादा आगे समझते हैं। उन्होंने अगर हम हाईएस्ट एनर्जी की बात करें, तो वो कुछ लेवल तक हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंचे हुए हैं। पर वहां भी उनकी इंद्रियों पे उनका कंट्रोल नहीं है, और वो उसके वश में हो जाते हैं। तो वापिस वो मनुष्य पृथ्वी पे आके मनुष्य जैसी जिंदगी जीने लग सकते हैं। मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ यू विल नॉट बिहेव, इफ यू विल नॉट कंट्रोल योर सेंसेस, तो वापिस आप चाहे कितने भी ऊपर पहुंचे हो, चाहे कितने भी आगे बढ़े हो, आप वापिस वहीं पे आ सकते हैं। ऐसा मेरी समझ में आया है। मैंने आपके समक्ष राक्षसों के दुष्कर्मों का खुलासा कर दिया है। अतः अब हम सभी देवता आपके शरणागत हुए हैं। तो फाइनली उनको देवों देवों ने कहा कि हमने सब बता दिया, और अभी हम आपकी शरण में आए हैं। मतलब जब हम एक एक स्तर से नीचे आ जाते हैं, तो फाइनली हमको अगर कुछ वापस वहां पे पहुंचना है, अगर वापस हमको स्वर्ग चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, तो हमें अ, भगवान के शरण में ही जाना पड़ता है। मतलब दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आगे कहते हैं, आप विचार पूर्वक उस दुष्ट दुष्ट दैत्य के वध की कोई युक्ति बताने की कृपा करें। मतलब भगवान की शरण में जाके हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हम अपनी भूल को सुधार सकें, और वापिस
स्वर्ग जैसा जो जीवन था हम उसको प्राप्त कर सके। आगे कहते हैं, देवताओं द्वारा ऐसी अकल्पित घटना को सुनकर भगवान विष्णु एवं शिव जी अत्यंत कुपित हो उठे। क्रोधावेश में देवादिदेव महादेव की भौहें तन गई तथा मुंह टेढ़ा हो गया। इसके हाँ, तो ये मतलब भगवान विष्णु और शिव जी को भी अकल्पित घटना, मतलब उनके भी सोचने के परे वाली एक चीज हो गई थी कि देवता भी इस तरह के से हार सकते हैं किसी अ, असुर से, जो कि बलवान तो है, सही बात है, पर अ, इंद्रियों को बस में नहीं रख सकने की वजह से वो उनसे हार गए। वो उन दोनों देवों को, विष्णु जी और शिव जी को अ, सोचने समझने की परे की एक घटना हो चुकी थी। इसलिए उन दोनों को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। अब क्रोध में महादेव की भौहें तन गई, मतलब जब किसी को क्रोध आता है तो एकदम सिर में कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाता है, मतलब एकदम अंदर से क्रोध की पावर इतनी होती है, उसकी एनर्जी इतनी होती है कि अंदर आप एक कॉन्ट्रेक्शन फील करना करते हो। मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब आपके एक्सप्रेशन क्रोध की वजह से बढ़ जाते हैं। तो जो जब इतना ज्यादा क्रोध होता है, यहाँ पे हम एक ये नोट कर सकते हैं कि जब क्रोध जो है वो आपको, आपके एक्सप्रेशन, आपकी जो शक्तियां हैं, आपके अंदर के जो सिस्टम है, उसको काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब बाहर की तरफ से। इसके पश्चात क्रुद्ध हुए विष्णुदेव के मुख से एक महान तेजो राशि की उत्पत्ति हुई। तो जब विष्णु जी को इतना गुस्सा आया तो उनके मुख से एक, वो जो क्रोध का जो पावर, जो एनर्जी थी, जो उसकी शक्ति थी, वो शक्ति एक बहुत ही प्रबलशाली तेजोमय पुंज की तरह उनके मुख से बाहर निकली, बाहर की तरफ निकली। वो पुनः ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार की तेज निश्रुति हुआ। उसके बाद ब्रह्मा और शिव जी के शरीर से भी तेज की पुंज बाहर की तरफ निकली। इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीर से भी वैसा ही तेज प्रकट हो सका, और सभी देवताओं के शरीर में। तो मतलब हमारे अंदर बहुत पावर तो है ही, खूब सारा पावर है। हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। जैसे सभी देव, अ, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के ने अपनी जब तेज, जब बाहर की तरफ एक्सप्रेस की, बाहर की तरफ निकली, तो वो तेज समूह एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े पर्वत की तरह से दिखने लगा। मतलब वो जब एक जगह पे मिल गया तो पूरा अ, शक्तियों का तेज पुंज जब एक साथ मिला तो बहुत बड़ा पर्वत जैसा बन गया। सो मतलब कि जो इतनी ये जो डिवाइन पावर है वो हमारे सबके अंदर है ही। हमें बस उसको उजागर करने की प्रक्रिया का अभाव होने से हम उससे, उसको कभी कभी अननोइंगली जब वो बाहर आ जाती है तो उसका मिसयूज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब आप उसको नोइंगली यूज करते हैं और एक साथ जब ये यूज होती है तो एक बहुत बड़ा तेज पुंज, मतलब इतना प्रभावशाली, इतना विशाल पर्वत जैसा एनर्जी का एक स्रोत मिल सकता है हमको। आ, समस्त मिलित तेज पुंज दैदीप्यमान पर्वत जैसे जान पड़ने लगे। तब देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में परिव्याप्त हो रही हैं।
संपूर्ण देवों के शरीर से निर्गत वह तेजो राशि अमोघ था। वो जो तेज पुंज था पर्वत के जैसा, वो उसकी जो ज्वालाएं थी, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो शक्ति थी, वो हर एक दिशाओं में अ, परिव्याप्त हो रही थी, मतलब स्प्रेड हो रही थी हर एक दिशाओं में। वो अ, हर एक दिशाओं को वो उज्जवल कर रही थी। और ये जो तेजो राशि अमोघ थी, मतलब वो बियॉन्ड अवर एक्सप्रेशन, बियॉन्ड अवर, अमोघ मतलब मूल्यवान, खूब खूब बड़ी, खूब शब्दों की लिमिटेशन, अमोघ थी। समस्त देव तेजों के एक में सम्मिलित होने के फलस्वरूप वह एक नारी के वेश में परिवर्तित होकर अपने प्रकाश के द्वारा त्रिभुवन में प्रकाशित त्रिभुवन में प्रकाशित हो उठा। अब ये जो पर्वत जैसा बड़ा तेज समूह था, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी था, कॉम्बिनेशन ऑफ शक्ति था, वो एक नारी के स्वरूप में प्रकट हो गया, वहां से परिवर्तित हो गया। और अब यहाँ पे हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि वो नारी के वेश में ही क्यों प्रकट हुआ। तो मेरे मतलब मैंने इस तरह से समझा कि जो शक्ति, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमेशा ही वो फेमिनाइन एस्पेक्ट होता है। एक तो ये है, और दूसरा ये भी है कि महिषासुर को ब्रह्मा जी का महिषासुर ने भी बहुत तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, पर उन्होंने कहा कि वो तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि मुझे और कोई ना मार सके, नारी को बहुत तुच्छ समझता था। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि नारी ही मुझे मार सके। तो यहाँ पे एक और चीज भी है, हम समझ सकते हैं कि जो एक आ, नारी शक्ति को एक जो लो कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था, उसको सबक सिखाने के लिए, उसको वो करने के लिए, अ, और महिषासुर के वध के लिए ये पूरा तेज पुंज नारी के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया। और वो इतना प्रकाशमान था, इतना तेजोमय था कि त्रिभुवन, तीन तीनों भुवन में को वो प्रकाशित करने लगा। मतलब नारी की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी कर सकती है, तीनों लोगों को वो प्रभावित कर सकती है। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा देवी के मुखमंडल का प्रकटन हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि हर एक देवता का जो तेज पुंज था, उसमें से वो जो देवी स्वरूप नारी का जो प्राकट्य हुआ, तो कौन से पार्ट को किस भगवान के तेज पुंज से अ, परिवर्तित होने का मौका मिला, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा देवी के मुखमंडल का प्रकटन हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के केश तथा विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं निर्मित हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्रदेव के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघाएं तथा पैरों की पिंडलियां, एवं पृथ्वी के तेज द्वारा नितंब भाग का निर्माण हुआ। ठीक है। तो अ, मैं इसमें ये नहीं समझ पा रही थी कि शिव की तेज से मुखमंडल प्रकट हुआ, तो उसका हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और यमराज के तेज से सिर के केश हुए, तो वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो सकता है। पर इसमें कुछ ना कुछ गहरा वो है, उसका छुपा हुआ रहस्य छुपा हुआ है। तो उसमें हमको सर हेल्प करेंगे बाद में। फिर आगे चलते नहीं, मैं हुए। पहले ही कर देता हूँ।
थोड़ा सा ओके। एक मोमेंटम बना, मैं पहले ही थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा एक मोमेंटम बनाने के लिए। जी जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, जो आपने जो इनसाइट प्रेजेंट करा। दी ओनली थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट हियर इज, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दुर्गा सप्तशती में हम, मैं एक सेकंड उसका पीडीएफ खोल लेता हूँ सो दैट कि यहाँ पर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है कि जब हम पहला श्लोक देख रहे हैं तो महालक्ष्मी के बारे में बात हुई है शुरू। ये मेरा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब महालक्ष्मी जो है वहां पर जब हम विनियोग और ये सारी डिटेल देखते हैं तो वहां पर ऋषि और बाकी एंटिटीज का डिपिक्शन है। जिस ऋषि का नाम लिखा है सबसे पहले, उससे हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो हमें सिस्टम बताए। यहां पर जो रेफरेंस है वो रेफरेंस है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सो ब्रह्मांड जो है उसके बारे में बात हो रही है। और ये एग जो फॉर्मेशन जो है, इसमें जो जीव है और उस जीव के अंदर जो प्राण है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट वो ब्रह्मांड की फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रही है। कि अगर मुझे एग एग फॉर्मेशन भी अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मेरा उस एग के अंदर जो जीव है, वो जीव जब तक श्वास प्रश्वास दोनों नहीं लेगा तब तक ये पूरा पार्ट इनिशिएट ही नहीं होगा। तो जितनी भी मैस्कुलाइन आइडेंटिटीज थी उन्होंने अपना कंप्लीट तेज कंबाइंड कर लिया। स्टिल दे वर नॉट एबल टू काउंटर महिषासुर। अब जो महिषासुर है उसको मैं फिर से लिखता हूं, महिषासुर। महिष प्लस असुर, इसमें कोई डाउट? महिष असुर इसी तरह से बनेगा। अब मैं इसे महिष को भी फिर से लिखता हूं, म ह ई श प्लस असुर। अब इसके बाद ई से य बनाया तो मेरे पास महा, यश और असुर संस्कृत में टर्म यूज होती है प्राण के लिए। असुर टर्म जो है वो संस्कृत में यूज होती है प्राण के लिए। तो यहां पर टर्म आया मेरे पास में महा, यश, प्राण। तो एक पार्ट हो गया सुर और दूसरा पार्ट हो गया असुर। सुर श्वास के लिए, असुर प्रश्वास के लिए। सो डिस्पाइट ऑफ द एंटायर एफर्ट ऑफ द सुर or the masculine put together, the prashwas was unable to get invoked. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यहां पर सबसे पहले हम क्रिएटर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तीन क्रिएटर फॉर्म है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्रिएटर ओ डिजाइन। दूसरा इसका पार्ट हो गया सत, रज और तम। तो सतोगुणी महासरस्वती है, तो विच इज दी चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स।
रजोगुणी महालक्ष्मी दे रखा है यहाँ पर, और तमोगुणी महाकाली दे रखा है। सो जो तम है वो मैटर की डोमेन है, रज एनर्जी की डोमेन है, और सत्य जो है वो इंफॉर्मेशन की डोमेन है। सो ऐसे करके हमारे पास में जो है एक स्ट्रक्चर इमर्ज होना शुरू हुआ कि जब हमने क्रिएशन करी तो क्रिएशन की डोमेन जो थी वो महालक्ष्मी के तौर पे रजोगुणी थी, एनर्जी का फॉर्म था, और वो एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए थी? श्वास के पैरेलल प्रश्वास को जनरेट करने के लिए। लेकिन वो श्वास जनरेट होती, प्रश्वास नहीं हो पा रही थी। एंड एज अ रिजल्ट जितनी भी मेस्कुलाइन आइडेंटिटीज थी वो सारी की सारी जो है अपने बेसिक एस्पेक्ट को सस्टेन ही नहीं कर पाए। मैं मेरा पार्ट समझा पाया? तो जब ये वाला पूरा एस्पेक्ट हुआ तब उन सब ने मिलकर जो है क्रोध, अब क्रोध कब होता है? इनकम्प्लीट डिजायर। इनकम्प्लीट डिजायर, तो डिजायर क्या थी या पर्पस क्या था? तो महालक्ष्मी रिप्रेजेंट व्हाट? जहां लक्ष्य वहां लक्ष्मी, जहां महालक्ष्य वहां पर महालक्ष्मी। तो ऐसे करके महालक्ष्य जो था वो उससे सारे जो है वो अचीव ही नहीं कर पा रहे थे। महालक्ष्य था उस ब्रह्मांड के अंदर प्राणों की उत्पत्ति होना। पर जैसे ही वो प्राण की स्थिति होती, वो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया कि मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट करूं तभी तो मैं नेचुरली सस्टेन कर पाऊंगा, वो हो ही नहीं रहा था। तो जब मैस्कुलाइन आइडेंटिटीज अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने अपने क्रिएटर को एड्रेस करा। क्रिएटर कौन है यहां पर? महालक्ष्मी। तो उनका उनका जो क्रिएटर फॉर्म जो था वो क्रिएटर फॉर्म पूरे उसमें सारा तेज इकट्ठा हो गया, सबका तेज इकट्ठा हो गया। उसके बाद भी वो सरप्लस नहीं हुआ। तो अब आप इसको कैसे लेके चलोगे? इमेजिन करिए वही अगेन मॉडल कि मदर्स वूम में जो है वो बच्चा है, उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो कुछ भी करे, वो कहां से जनरेट हो रही है? उसके क्रिएटर से। उसका क्रिएटर ही उसको सरप्लस एनर्जी देगा। ये बैकग्राउंड हो गया पूरी कहानी का। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो इस बैकग्राउंड के बाद अब वो तेज पुंज एक साथ जनरेट हुआ और वो तेज पुंज जो है वो काम करना शुरू हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? जी। कोई डाउट कल्पना जी? नहीं। ठीक है। अब यहां पर जब हम इस डोमेन को एड्रेस कर रहे हैं तो डोमेन के एड्रेसल के अंदर जो है एक डिपिक्शन छिपा हुआ है। वो डिपिक्शन कैसे है कि महालक्ष्मी जो है उनका जितने जितने एलिमेंट से कनेक्शन हो रहा है उतने यहां पर बीज मंत्र की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो अब अगर अच्छा। मैं दुर्गा सप्तशती के सारे चैप्टर्स के तौर पे टिपिकली ये चैप्टर 2, 3, 4 को बेसिस बनाऊंगा तो मैं यहां पर क्या लिखता जाऊंगा? ये मेरा श्लोक नंबर 1 है। अब वो हो गया उवाच, उसको छोड़ दिया तो हमारे पास एक गैप हो गया। तो इसमें जितने उवाच हैं उतने श्लोक वो हमें रिक्वायर्ड हो गए। ठीक, इसमें टोटल शायद 69 श्लोक है। 67। है जी? हाँ, 60 राइट। तो 69 में से उवाच कितने हैं? एक। तो हमारे पास में 68 श्लोक पूरे हैं, एक श्लोक हमें ढूंढना है। हम्म, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब क्या हमें देखना है? जब भी हम बीज मंत्र के तौर पे इसको डिफाइन करेंगे तो हमारा पहला बीज मंत्र होगा लक्ष्मी, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है मतलब चैप्टर 2, 3, 4, इसमें जो पहला बीज मंत्र आएगा, हमने वो देखा था ना बीज मंत्र वाला दुर्गा सप्तशती, उसमें क्या लिखा हुआ था? ओम ऐम श्रीम नमः, ऐसे करके लिखा था ना उसमें। तो ओम की जगह तो मैंने यहां पर जो है वो तो ऐसे करके मैंने लक्ष्मत हव्येरी ले लिया।
उसके बाद जो दूसरा जो था वो था चरित का बीज मंत्र, जो यहाँ पर लक्ष्मी आ गया। फिर उसके बाद जो तीसरा बीज मंत्र आएगा वो चैप्टर वाला बीज मंत्र होगा। तो हमने एक जो इसका, जब दुर्गा सप्तशती शुरू करते हैं उसमें चैप्टर वाइज जो है ओम है ह्रीम श्रीम ऐसे करके हर एक चैप्टर का एक बीज मंत्र दे रखा है। तो इस वाले के लिए जो बीज मंत्र था वो श्रीम के तौर पे दे रखा था। अब इसके बाद में जो है श्लोक वाइज बीज मंत्र शुरू हुआ। पहला श्लोक जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक सेकंड में दिखाता भी चलता हूं सो दैट आई कैन हाईलाइट कि मैंने जब इस पूरे प्रोसेस को देखा तो उसमें क्या पार्ट पकड़ में आया। ये मेरा पीडीएफ जो खोला है वो दिख रहा है सबको? नहीं सर। अभी? नहीं। अब तो आ गया हाँ होगा। अभी दिख आ रहा अभी गया सर। अभी दिखता है। अब मैंने क्या करा, यहां पर नॉमेनक्लेचर में लक्ष्य, मत, अव्यरी ऐसे करके ओम का रिप्लेसमेंट लिखा। फिर चरित के हिसाब से लक्ष्मी लिखा। लक्ष्मी के बाद मैंने यहां पर लिखा आपका श्रीम, जो चैप्टर का बीज मंत्र है। इसको मैं स्किप भी कर सकता हूं बट फिलहाल इसके तौर पे है। अब मैंने क्या करा, यहां पर ये दोनों मिलाकर मेरा एक श्लोक बना। इस श्लोक में अल्फाबेट कौन कौन से थे? द, ए से य, व, अ से ह, सुर, है। श, क्ष, व, र, म, भू। भू के लिए आता है श और क्ष, द्यू, द्यू, दध, पूर्ण, ण, शतम, श, क्ष हो गया, त, पूरा, प, र, महिषेमा हो गया, ह हो गया, शे हो गया, शुराणामधि पे, देवानाम च, अंच, पुरंदरे। तो मेरे पास यूनिक कैरेक्टर हो गए द, य, व, म, श, श, त, ल, अ, य, र, व। व, ह, र, म, श, द, य, द, ध, प, ण, न, प, प, र, पंच, छ, पुरंदरे न, ये हट गया, ल, श, क्ष, त, न, ह, व, य, र। तो ये पूरा खत्म। द, ध, दध, पड़, पण, अंजन,
इस वाले इसको जरा स्कैन करके देखिएगा कैसा एनर्जी है। एक नंबर। हाँ जी एनर्जी मैम। पावरफुल है पर कुछ लीकेज हो ऐसा लगता है कहीं से। आ, कुछ पता नहीं। कुछ लीकेज है। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस हमने अगर ये लिख देते हैं तो हाँ, ये पावरफुल है। इसकी अच्छी इसे हो गई एनर्जी सर। नाइस। जो हाँ। अब मैंने क्या करा, जब आप ये अपना पूरा बता रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे आप, मेरे को इतने साल हो गए पढ़ते हुए और अब तो मैं सबको पढ़ने के लिए जो है वो प्रमोट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे मार्क दीजिए, मुझे ये जानना है कि ये बीज मंत्र का नॉमेनक्लेचर क्या है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करके डाला, अभी के अभी डाला है, मतलब इसलिए मैं आप लोगों से वैलिडेशन भी ले रहा था। तो ये जो श्लोक था यहां पर, ये श्लोक में जितने भी अल्फाबेट्स थे उसमें से लक्ष्मी, लक्ष्मथव्यरी या श्रीम, ये तीनों माइनस करने के बाद कितने अल्फाबेट्स बचे, उससे उसका लक्ष्मी, लक्ष्य वाला पर्पस बनाकर मैंने एक बीज मंत्र लिखा। यानी कि अब मुझे 750 श्लोक ढूंढने हैं, कौन से कहां पर हैं, और इस प्रकार से उसमें जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने माइनस हो गए उनको हटाकर जो बैलेंस अल्फाबेट है उससे एक बीज मंत्र बनाना है। इस तरह से मुझे पहला स्टेप मिला। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके मतलब ये एक पॉसिबिलिटी आई, हाउ आई शुड आइडेंटिफाई या वैलिडेशन, कि मेरा अगर बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती है, उसमें 700 750 बीज मंत्र है, तो वो 750 बीज मंत्र जो है वो फाइनली आएंगे कहाँ से? उसका कोई ना कोई तो बेस होगा ना, कि उसका कोई नॉमेनक्लेचर होगा। मैं उस नॉमेनक्लेचर को जानने के लिए रिक्वेस्ट करा। क्लियर है जी? अब हमने जो है, जो टास्क अलॉट करना है वो ये करना है, हमने एक तरफ लिखना है
जितने भी देवता हैं उन देवताओं का नाम, कौन सा बॉडी पार्ट, और उन देवताओं के नाम के कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हुए हम बीज मंत्र बनाते चले जाएंगे। ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक श्लोक मिसिंग मिसिंग है हम्म। इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। तो जब हम देवी भागवत से इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें वहां पर जो है केवल एक पार्ट इनकम्प्लीट मिलेगा जो देवी भागवत के अंदर है, बॉडी पार्ट्स, डाइटी, और उसने क्या गिफ्ट दिया। उसमें एक ही एंटिटी फालतू है। वो एंटिटी जैसे ही हम इस कॉम्बिनेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे, इमीडिएटली हमारा वो मिसिंग लिंक ब्रिज हो जाएगा। ओके। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हमारे को दुर्गा सप्तशती के अंदर ये बताया कि जितने भी देवता थे वो कंबाइंड हुए हम्म। और वो सबका तेज कंबाइंड हो गया। अब जब सबका तेज कंबाइंड हुआ तो उस कंबाइंड तेज से वो देवी का स्वरूप बन गया। अब शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। तो शिव दे किसको रहे? जहां से उनको मिल रहा है, जो उनके हम्म। इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर रहा है। तो उन्होंने अपने त्रिशूल को किससे प्राप्त करा? देवी से प्राप्त करा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र निकाल कर दे दिया। तो सुदर्शन चक्र की कॉजल बॉडी कौन सी हो गई? अगेन देवी हो गई। तो हर चीज के लक्ष्य को टारगेट करके, हर देवता को टारगेट बनाकर हमने बीज मंत्र क्रिएशन करना शुरू करेंगे अब। तो हमने एक टेबल बनाना है, तो अब हम उस टेबल को बनाते हैं और आप जो है मुझे बताते जाइएगा और मैं उस टेबल के अनुसार चीजों को लिखता जाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले यहां पर जब टेबल बनाना शुरू करा तो मैंने लिखा महालक्ष्मी प्लस शिव त्रिशूल। अब आप अपना वो वाला पार्ट वापस से शुरू करिए पढ़ना, ताकि हमारा हम्म। जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर बनना शुरू हो जाए। हम्म। तो उन्होंने जो अस्त्र दिए वही बताऊं या जो पूरा 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 बताते जाइए, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट करता जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले शिव जी के तेजोपुंज से मुखमंडल का मुखमंडल। आ, मंडल। राइट। हाँ। फिर यमराज से शिर महालक्ष्मी के सब जगह कॉमन है। अब मैं एक एक डाइटी को वहां जोड़ता जाता हूँ। यमराज, सिर के केश। केश। अब मुझे हाँ। अगर बीज मंत्र बनाना है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? लक्ष्मी एक बीज मंत्र हो गया। यमराज में यम, तो मैंने इसको लिख दिया लक्ष्मई। ऐसे करके ये एक तरीका हो गया इसको बनाने का। अगर मुझे दूसरा तरीका बनाना है तो मैं पूरे यमराज को लिखूंगा, लेकिन ज जो है वो ज की बजाय ज्ञ लिखूंगा। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये मेरा लक्ष्य म यगिरी। तो अब जब मुझे इस श्लोक का एनर्जी देखना होगा तो मैं इस बीज मंत्र से देखूंगा। हम्म। अब आप इस एनर्जी को अपने केश की वाइब्रेशन से स्कैन करके बताइए सब लोग, क्या वाइब्रेशन आ रहा है?
जी। तो अब ये बीज मंत्र केश के ऊपर डाला ना, तो एक, एक एनर्जी का लेयर जैसे एक ऐड हुआ हो, उस तरह का फीलिंग आया। राइट। ये अब अच्छा। मेरे को इसको विसर्ग हटाना होगा, तो मैं इसी को कैसे लिखूंगा? लक्ष्य मह यज्ञिरी। अब मैंने विसर्ग यहां हटाकर अनुस्वार की मात्रा कर दी और ह जोड़ दिया। हम्म। इस वाले बीज मंत्र को और स्कैन कर। ये अनलिमिटेड हो रहा है मतलब। राइट। तो अब जब मैंने इस तरह से करा, अब आप लोगों को आज से जब तक ये हमारे मतलब ये महालक्ष्मी सप्तशती का जब तक हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, आप में से किसी को भी एनर्जी को स्कैन नहीं करना है। हम्म। एनर्जी को हमेशा एम्ब्रेस करना है, एज इफ कि वो डाइटी जो है आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और उस डाइटी को जन्म देने वाली महालक्ष्मी के एक एस्पेक्ट को आप देख रहे हैं। तो उसको उस एस्पेक्ट पे हक करना है। तो अपने जैसे आंख बंद करी और अपने बालों को टच करा, एज इफ कि वो आपके बाल ना होके महालक्ष्मी के बाल हैं। हम्म। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो वो एनर्जी का वाइब्रेशन बिल्कुल फर्क हो जाएगा। किरण जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाए? जब मैंने स्कैन किया तो मैं तो बहुत इनएक्सपीरियंस हूँ, सो फॉरगिव मी, पर सिर में बहुत वाइब्रेशन हुए राइट। जब देयर वाज लॉट ऑफ वाइब्रेशन, नोवेयर एल्स एज मच। हैंड्स में और सिर में, सारे सिर में बहुत वाइब्रेशन हो रही थी। सो आई assume it's connected to केश, that's why, राइट। तो right? मतलब क्योंकि ये एक लॉस साइंस है, हमारे पास कोई एक भी ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि ये एक सक्सेस फॉर्मूला है, हमें सब कुछ आता है। हम एक एक पॉइंट को क्रॉस चेक करके, एक एक नॉमेनक्लेचर को क्रॉस चेक करके, एक इमोशनल रिक्वेस्ट का सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपने आप को मदर्स वूम में इमेजिन करिए। जब आप अपने आप को मदर्स वूम में इमेजिन करते हैं, और उस इमेजिनेशन में आपने जो है, आपको देखना है कि कौन है आपकी मदर। अब आप मदर्स वूम के अंदर बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ जो मदर है उसको आपने देखना है। तो आप कैसे देख पाएंगे उसको? तो आप अपने आप को टच करना शुरू करते हैं। जब आप अपने आप को टच करते हैं तो जो चीज भी आप टच कर रहे हैं वो आपकी नहीं है, मदर की है। हम्म। तो ऐसे करके आप अपने आप को उस मदर के अंदर और उस थॉट में ऑब्जर्व करेंगे। पार्वती जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। कहीं भी कोई चीज ऐसी हो जो आपको लगे कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल पूरा फ्रेश और अलग पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। हम्म। इसमें बीज मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करना, और एनर्जी अगर नहीं लिफ्ट कर पाते तो स्क्रीन पे जो आपके लिखा हुआ आ रहा है उसको अपने हाथ से टच करके आंख बंद करके फील करिए बस। अच्छा। तो इसमें अगर पावर होगी तो वो आपको ऐसे ही स्क्रीन पे लिखे लिखे भी सबको फील हो जाएगी। इसके लिए एनर्जी स्कैनिंग, लिफ्टिंग, प्लेसमेंट, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। त्रिभुवन जी, मैं समझा पा रहा हूं ये पूरा पार्ट? सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन सर एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जैसे अभी स्कैन किया तो मैडम ने बोला इसमें लीकेज है, ये सर कैसे पता चलता है? सर वो हर एक का ना एक अलग वो है, डेक्सटिलिटी है।
यहाँ पे सारे ही मास्टर हैं, कोई भी जो है वो स्टूडेंट वाली कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है। तो जो जिस डोमेन में जितने साल से भी है, वो उसके हिसाब से जो है वो उतने ही एक्सपीरियंस से वो चीज बताता है। कोई रेकी ग्रैंड मास्टर है, कोई इसका क्या कहते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का एक्सपर्ट है। मतलब कोई भी है, वो किसी ना किसी फील्ड का एक्सपर्ट ही है। तो जब कोई एक्सपर्ट किसी चीज को देखेगा तो वो फिर अपने हिसाब से ही देखेगा ना, उसका कैसा अभी तक का प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ उस पूरे प्रोसेस के अंदर एक एक्स्ट्रा पैराडिगम इन्फ्यूज कर रहा हूं कि जो तरीका हमें बताया गया है, अगर हम केवल उसी तरीके से देखेंगे तो हमें वो डिविनिटी वाला एस्पेक्ट कनेक्ट ही नहीं होगा। चंद्रशेखर जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? यस सर। यस आपका सर। क्या वो निकल रहा है इसमें? Actually, it is giving different uh, dimensions what we are doing in a normal way. So when we add this, the results are better and quicker. राइट। सर एक और क्वेश्चन था। जी जैसे हम बताइए। एनर्जी स्कैन करने के लिए हम इसको स्क्रीन से पिक करते हैं, राइट। तो सर स्क्रीन पे तो और भी एनर्जी है, मतलब जैसे डिस्प्ले वगैरह की, तो हम्म। हम जब लिफ्ट करते तो वही लिफ्ट हो रही है या वो सब भी लिफ्ट हो रही है साथ में सर, ये? बाकी जितनी भी एनर्जीज है ना, वो मिनिस्क्यूल पार्ट है लार्जर एनर्जी का। तो अब जैसे ऐसे मान लीजिए ना कि जैसे 1 किलो चीनी में 1 चम्मच नमक पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नमक का प्रभाव नहीं होगा, बट चीनी 1 किलो है। तो जब भी जितना भी आप उठाएंगे वो उसी रेशो प्रोपोर्शन में ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है सर। एंड मैं जिस इंटेंशन से इसे कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं वो मेरा क्रिएटर डोमेन है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे आप कंप्यूटर पे कंट्रोल टॉल डिलीट एक साथ टाइप कर दीजिए, तो जो हम्म। कुछ भी चल रहा है वो एक तरफ हो जाएगा, एक कोर जगह पर आपका कनेक्शन हो जाएगा। आप हम्म। कितना भी इंटेंस प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने कंट्रोल डॉट डिलीट टाइप करा, इमीडिएटली एक नई विंडो खुल जाएगी। उस नई विंडो में आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो यहां पर जब आप इस अप्रोच से उस डिवाइन एंटिटी से कनेक्ट होते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके शरीर के भीतर आपका जो सोल सीट है वो इस सिस्टम को एक्नॉलेज कर रहा है। भले ही चाहे आपने पूरी जिंदगी इससे रिलेटेड कोई भी चीज ना टच करी हो, बट वो अंदर से वो अटेंशन रेज होनी शुरू हो जाएगी एंड वो उस वाइब्रेशन को इंस्टेंटली पकड़ लेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। यस सर। जी विभा जी बताइए। और मैंने जो एनर्जी फील की थोड़ी वो आवाज मतलब के साथ मैडम, आवाज के साथ। आज तक सर मैंने ऐसी एनर्जी फील ही नहीं की जो ये मंत्राज लिखने के बाद तो मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड कि कौन सी एनर्जी जो आज तक मैंने फील ही नहीं की, वो वाइब्रेशन फील हो रही है। जैसे मैडम आपने केश का बोला तो मुझे माँ के केश नजर आने लगे, ऐसा हुआ। देखिए, मुझे मेरा सब्जेक्ट पता है ना, ठीक तो है। मेरे को तो पता ही है कि एनर्जी है कहाँ पर। ये पूरी हीलिंग फ्रेटर्निटी जो है वो आज तक हीलिंग उतना कंप्लीट नहीं कर पाई। उसका रीजन उनकी किसी की इनेबिलिटी नहीं थी। वो पूरा ठीक है। सोर्स कोड जो था वो सोर्स कोड ही नास्तिक दर्शन के तौर पर था। तो जब ठीक है। आस्तिक दर्शन के तौर पर, नास्तिक दर्शन मतलब कि मैं ये मान रहा हूं कि मेरा क्रिएटर मतलब मेरी मदर है ही नहीं। ठीक। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी मदर नहीं है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। पर जी। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ये बोलता हूं कि मेरी मदर नहीं है, उसका मतलब मैं मेरे क्रिएटर से नाराज हूं। और जब भी मैं
अपनी इनकम्प्लीट एस्पेक्ट को देखता हूं, अपनी फेलियर को देखता हूं, अपने पेन को देखता हूं, तो कहता हूं कोई कोई मेरा क्रिएटर है ही नहीं। जी तो बट क्रिएटर के बिना तो एनर्जी पता ही नहीं चल सकती ना, क्रिएटर तो क्रिएटर ही है। जी सर। लेकिन जब तक सही मतलब हमको वर्ड पता नहीं होते ना, तब तक हम लोग ना एग्जामिन या फीलिंग में ही नहीं ला सकते उन चीजों कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, वो तो मैं ला ही दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। राइट। तो मैं पूछता हूँ, हाँ जी, लक्ष्मी मैम, आपका क्या फीडबैक है? अब ये इतने सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, तो मैं ये सबको हटाई जो दूं तो बेटर नहीं होगा? सर प्रणाम सर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ सर, आई ऑन द वे टू हॉस्टल, तो इसलिए मैं वीडियो ऑफ ऑफ कर रखी कोई बात नहीं, ठीक है। सर। लक्ष्मी मैम अनम्यूट करिए। हाँ, आप मुझे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी चन्नी जी को? मेरे को वो समझ मैडम, में नहीं। मेरे पास तीन तीन लक्ष्मी जी हैं। हाँ। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी चिन्नी जी, लक्ष्मी जी हैदराबाद से। तो मेरे हाँ। लिए तो वो वाला पार्ट है। हाँ। तो मुझे वाइब्रेशन पूरे सर में मालूम पड़े और राइट। अच्छा फील हो रहा राइट। ठीक है। इसको, जब एनर्जी को आप लेकर चल रहे हैं, तो इसको ऐसे लेकर चलिए कि जैसे एक बच्चा जो है वो एक डिवाइन एंटिटी, जो उस डिवाइन एंटिटी में एक यमराज है और एक महालक्ष्मी है, ऐसे करके वो कनेक्शन को अपने सामने वो करना है। आप एक बच्चे के लिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो डिनोमिनेशन है। तो अब मान लीजिए आपके सामने जो है पेरेंट फॉर्म में यमराज आ गए और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म में महालक्ष्मी आ गई, तो आप ऐसी सिचुएशन में किसको पहले पकड़ोगे? अपने आप को एक छोटा बच्चा मानकर आप उनको पकड़ो कि मैं जो है बस उनको जो है एक तरीके से गले लगा लूं, लिपट जाऊं बिल्कुल उसके तौर पे। ऐसे इसके हर बीज मंत्र के तौर पर जब आप कनेक्ट होंगे, तो वो डिफरेंस पता चलेगा। जी त्रिभुवन जी। सर ये पूछ रहा था सर, सोल सीट और थर्ड आई पॉइंट दोनों एक ही हैं या अलग अलग पॉइंट्स होते हैं नहीं, सर? सोल सीट और थर्ड आई तो एक है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्क है। सोल सीट है हमारी नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे और पैलेट के ऊपर। और थर्ड आई सेंटर उसके ऊपर है सर? थर्ड आई सेंटर यहां पर नहीं होता है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिन लोगों ने डॉक्टर्स के तौर पर जो पढ़ रखा है, उनका कहना यह है कि ये मेरी दोनों आंखें जो हैं, इनसे आधी इमेज दोनों तरफ की इन्वर्टेड होकर मेरे उसी जो मैं सोल सीट कह रहा हूं इस पॉइंट पे बनती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये जो यस हमें सर। कहानी सुनाई गई है अपने ध्यान को यहां पर रखने की, हम्म। ऑल होक्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। स्काई एलिमेंट से इसका कनेक्शन होता है, एयर एलिमेंट से इसका कनेक्शन होता है। तो सर थर्ड आई सेंटर यहाँ पे नहीं है? थर्ड आई है ही नहीं। सोल, तो सोल सीट को ही सर थर्ड आई सेंटर बोलेंगे सर? सोल सीट पर थर्ड आई होती है, सोल सीट पे तो सारे कंट्रोल्स है। सोल सीट तो इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो सोल की सीट है, ड्राइवर सीट है। जितने भी शरीर के कनेक्शन है वो सारे के सारे इसी पॉइंट पर है। तो आप वो पीपीटी देखेंगे तो पीपीटी के अंदर मैंने वो इमेज शेयर करा है। हम्म। हाँ।
So then what about Agnya Chakra? यहाँ पे जो नहीं, चक्र है, सेंसेशन बस इतना ही पार्ट है। यहाँ पे जो सेंसेशन होती है वो सर वो क्या होता है सर? कभी कभी यहाँ पे सेंसेशन होती है जब हम ये एनर्जी वाला हीलिंग करते हैं तब भी आंख बंद करके बैठते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंसेशन So होता है। Tribhuvan ji, if you observe, when you act, even when you focus on third eye, actually this is coming from my personal experience sharing. Even if I focus on third eye, eventually deeper in the meditation, my gaze goes behind the nose, the position, the area where Sir explains, my gaze goes behind there, and I feel the vibration around my teeth and behind the nose, where upper palate of mouth. So this is from my personal experience. Even if I focus on third eye chakra, when I go deeper into the meditation, I'm eventually organically being taken to the Lambikagra chakra, which Sir is referring to. देखिए ये पॉइंट So, है इस तरीके से, ये जिसको मैं सोल सीट बोल रहा हूं, ये पॉइंट इस तरह से है यहां पर जहां एरो मार्क्ड है। इट इज बिहाइंड द नोज, बिटवीन टू ईयर्स, बिलो ब्रह्मरंध्र एंड अबव पैलेट। ओके सर। Most people confuse it with pineal gland और pituitary, बट वो ग्लैंड है। ग्लैंड इज ए फिजिकल लोकेशन, सॉरी, ग्लैंड इज ए फिजिकल हार्डवेयर। मैं यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं कि एक ऐसी जगह जहां पर सारे कंट्रोल्स हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में मेरे शरीर के सारे कंट्रोल कहीं बाहर चले जाएं, मतलब कि ये कार ना होके ड्रोन कार हो जाए, तो ड्रोन कार जो है उसका कंट्रोलर बाहर से भी उसे कंट्रोल कर सकता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इस पॉइंट को जिसको कि मैं सोल सीट कह रहा हूं, अब इसको ऐसे लेकर चलिए कि मैं जब आत्मा की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं कर रहा, आत्मा के परमात्मा से कनेक्शन को स्वीकार नहीं कर रहा, तो मैं सोल सीट एड्रेस ही क्यों करूंगा? मुझे जो दी गई वो कहानियां दी गई, मैं जितनी भी एनर्जी उठाकर इस पॉइंट पे डालूंगा, जैसे ही मैं डालूंगा, आप इस पॉइंट से देखिए मेरे ब्रेन के 5 पार्ट इस पॉइंट के ऊपर हैं, मेरी बैकबोन इस पॉइंट के नीचे है, बैकबोन के साथ में मेरे सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। 700 या 900 नाड़ियों का समूह है जो मेरे इस बैकबोन के साथ टॉप टू बॉटम चलता है। मेरे दोनों आंखें, नाक, गला, सब कुछ यहां पर कनेक्टेड है। इट इज द कंट्रोलर सीट। तो जब भी मैं किसी भी हीलिंग मोडालिटी को देखता तो वो हीलिंग मोडालिटी में वो आत्मा को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने यहां पर शिव शक्ति को बनाया कि भाई मेरे कंट्रोलर के रूप में फिजिकल फॉर्म में, जो स्थूल शरीर के तौर पर अगर मैं बोलूंगा तो शिव शक्ति होंगे, सूक्ष्म शरीर के तौर पर बोलूंगा तो विष्णु लक्ष्मी होंगे, कारण शरीर के तौर पे बोलूंगा तो ब्रह्मा सरस्वती होंगे। मुझे नहीं पता, ये मेटाफर्स हैं, बट ये मेटाफर्स इस तरीके के स्ट्रक्चर में होंगे क्योंकि मैं अपने हर पार्ट को टच करके देख रहा हूं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो हमारा जो भी सिस्टम सामने आ रहा है वो इसलिए हायर ऑर्डर एनर्जी पे जा रहा है, बिकॉज हर पॉइंट पे मैं अपने क्रिएटर को एक्नॉलेज कर रहा हूं। मुझे क्रिएटर नहीं पता कुछ भी, बट मुझे ये पता है कि मदर्स वूम में अगर बच्चा होता है तो मदर ही उसके हर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मदर ने ही अपने अंदर उसे क्रिएट करा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? यस सर। हमारे को पूरे सिस्टम में किसी ने मदर की पावर को ही डाइल्यूट कर दिया, टीचर की पावर को ही डाइल्यूट कर दिया। जब तक मदर के अंदर बच्चा था, मदर फीड लेता था, तब तक मदर अपना ध्यान इसलिए रखती थी बिकॉज उसको न्यूट्रिशन किसी और को देना होता था। उसने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
डिजाइन सबको बेटर कर दिया, परफेक्ट कर दिया। उसके बाद वो 5 या 7 साल की एज के बाद वो टीचर को हैंडओवर हो गया। अब जितना भी गैप एक मदर पूरा नहीं कर पाई वो टीचर ने पूरा कर दिया। इसलिए हमारे पास जो मदर्स थी जैसे कौशल्या, देवकी और संदीपनी ऋषि और ऋषि वशिष्ठ, तो जब तो जब हमने इन सबके हिसाब से इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा कि राम और कृष्ण जैसी एक्सेप्शनल पर्सनैलिटीज किसकी वजह से क्रिएट हुई, अब आपने क्या करा, एकदम से मुंह फाड़ दिया और क्या बोला, ये तो भगवान है। अगर भगवान है तो किसी के तीर से मर गए, पावर किसने क्रिएट करी, मदर ने। डेवलप किसने करा कि किसी भी सिचुएशन में मर्यादा के विपरीत काम ना करें, टीचर ने। बट हमने पूरे सिस्टम में से उनको बाहर कर दिया। मैस्कुलाइन सोसाइटी थी तो चलता रहा इस बात के तौर पे। साधु भी मैस्कुलाइन एंटिटी के तौर पर था क्योंकि हमारे यहाँ साध्वी वाली प्रक्रिया बहुत मिनिस्क्यूल थी। तो मैंने जब ये लार्जर प्रोसेस में देखा तो हर जगह, और साधु को ब्रह्मचर्य का पालन करना था तो उसका स्त्री का चिंतन नहीं हो सकता था। पर यहाँ पे स्त्री का चिंतन थोड़ी है, यहाँ तो माँ का चिंतन है। स्त्री और माँ में फर्क होता है। जब मैं हुई माँ के अंदर तो मुझे जेंडर का पता कैसे चलेगा, मेरा जेंडर क्या है ये तो बाहर आके पता चलता है ना। मैं अंदर हूं तो मेरा जेंडर कौन बताएगा। कितने लोगों ने इस बात का अटेम्प्ट करा कि उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करा के बच्चे का जेंडर जान लिया, और जब बच्चा बाहर पैदा हुआ तो उसका जेंडर कुछ और था। कितने सारे केसेस हैं ऐसे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मेरा जेंडर कौन बताएगा। अब साधु क्योंकि महिला का चिंतन नहीं कर सकता था और माँ का चिंतन उसे कोई करना बता नहीं रहा था, तो वहां पर एक एम्बिगिटी आ गई। एज अ रिजल्ट हमें जितना भी टेक्स्ट मिला, आप दुर्गा सप्तशती के इतने सारे मैं चैप्टर्स के और उसके पार्ट्स बताऊंगा कि वो मतलब ऐसा लगेगा कि वो मदर का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, वो किसी महिला का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कितने सारे श्लोक है, मतलब मैंने जब बहुत छोटा था तब पढ़ता तो मैं कहता ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये मदर का डिस्क्रिप्शन है या महिला का डिस्क्रिप्शन है। बट तब अकल नहीं थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे अकल बढ़नी शुरू हुई कि मेरे को सही तरह से सोचना कैसे है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया। अच्छा। तो यहां पर जो है वो जो तीसरे नेत्र की कहानी है वो यहां नहीं है, यहां से वो अंदर जाता है, अंदर जाता है यहां से। इसलिए जब आप देखेंगे मैंने एक वो वीडियो शेयर करा है, वो जो कुंडलिनी के चक्रा के तौर पे, उसको या जब आप देखेंगे तब आपको वहां पर वो सारी चीजें मिलेंगी। राइट या ये कहाँ गया, मैंने वीडियो तो शेयर करे थे इसमें। आपने हमें भेजा था। हाँ मैं वही देख, अच्छा मैंने दूसरे वाले ग्रुप में डाला था। ये देखिए जरा एक सेकंड वीडियो, तो आपको आज्ञा चक्र का क्लैरिटी आएगा कि ये आज्ञा चक्र का मूवमेंट कैसे है। ठीक है सर, थैंक यू।
वो मैं इमेज फॉर्मेशन का एक मेरे पास इमेज था कि आंखों में इमेज आंखों के पीछे जाके कहाँ और कैसे बनती है, तो वो थर्ड आई वाले पॉइंट का जस्टिफिकेशन है। तो हम वापस से अपने उसमें आते हैं। जी विभा जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है। तो हमने अभी पहले श्लोक के तौर पे उसको पूरा करते हुए हमने यहां पर लिखा, लक्ष्य मत हव्यरी लक्ष्मी श्रीम लक्ष्य पण दद। और क्या था? लक्ष्य पण दद। अच्छा, ये हमारा पहले श्लोक का बीज मंत्र इस तरह से बन गया। किसी को डाउट इसमें? अब यहां पर श्लोक आ जाएगा हमारा ऊपर और नीचे, और हम इसका जो भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने स को श लिखा या श क्ष लिखा, वैसा रिप्लेसमेंट मैं शेयर कर दूंगा। ये मेरा श्लोक हो गया, और ये श्लोक के आगे पीछे का बीज मंत्र हो गया। ये ओम, ये चरित का बीज मंत्र, ये चैप्टर का बीज मंत्र, और ये फाइनल उस श्लोक के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स थे, उन अल्फाबेट्स में से जो अल्फाबेट यहां पर आ चुके उनको हटा के जो बचे, लक्ष्य करके उन सबको यहां पर लिख दिया। ये हमारा एक नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसी प्रोसेस से हम श्लोक बाय श्लोक जो है इस प्रोसेस को इवेलुएट करते जाएंगे, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें निकल रही हैं उसको देखते जाएंगे। फाइनली हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं करी है। तो कुछ ना कुछ करेक्शन, सेल्फ एडिटिंग, ऐसे करके बहुत सारे, जैसे कि उन्होंने बोला कि इसमें कुछ लीकेज है, जैसे ही ऑर्डर चेंज करा तो वो लीकेज के तौर पे चेंज हो गया, एनर्जी बढ़ गई। तो हमें उन सारे एस्पेक्ट्स को देखना है जिससे एनर्जी बढ़ रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके जब हम इसको करेंगे, और फिर हमें पता होगा कि अगर किसी के बालों की प्रॉब्लम है, तो यहां से ये वाली बीज मंत्र की अग्नि मतलब एनर्जी उठाएंगे, और उसको उसी तरह से वहां पर प्लेस करेंगे कि ये महालक्ष्मी, ये यमराज और ये मैं, हम तीनों के बीच में ये कनेक्शन है जो मेरे हेयर से कनेक्टेड है। तो ऐसे करके दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 2 में बॉडी पार्ट्स का डिपिक्शन है। सो बॉडी पार्ट्स, डाइटी, बॉडी पार्ट्स डाइटी और महालक्ष्मी, इसके पूरे रिलेशनशिप में ऑर्नामेंट, अस्त्र शस्त्र, ये इसका डिपिक्शन पार्ट हो गया। अब अस्त्र शस्त्र कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने बोला नो स्पिन, तो नो स्पिन तो केवल इतनी जगह पे चलेगी, कानों के जो बोले तो वो केवल इतनी जगह के हिसाब से होंगे। ऐसे करके एक एक ऑर्नामेंट से उसकी डोमेन पता चलेगी। गले में हार है तो हार किस तरीके का होगा। तो जैसे जैसे हम एक एक डिपिक्शन को ऑब्जर्व करते जाएंगे, वैसे वैसे वो पूरा प्रोसेस हमारे कितने हायर ऑर्डर की एनर्जी या कौन सी डोमेन के अंदर वो काम कर रहा है, कितना वो रोल रोल प्ले ऊपर नीचे हो रहा है,
ये सब हमें यहां से मिल जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब जब हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो अब कल्पना जी को उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जो इसी पार्ट को देवी भागवत में देख रहा है। तो जब आप देवी भागवत में यही पार्ट जब आइडेंटिफाई करेंगे, मैं उसके तौर पे अभी हाथ के आदि बता देता हूं, सो दैट कि हमारा एक एक व्यक्ति के काम को करते करते स्ट्रक्चर भी बन जाए। अब मैं गया सेम प्रोसेस में महिषासुर वध के चैप्टर के ऊपर। ये महिषासुर वध आ गया। अब यहां से ये है, ये आ गया पेज नंबर 566। जब इसमें मैं 5 6 देता हूं, तो ब्रह्मा प्रवृत्ति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना, तेजो राशि से भगवती का प्राकट्य, ये वाला आ गया चैप्टर मैडम। अब हम इस हम्म। चैप्टर पे जाकर, ये मेरी पीडीएफ दिख रही है सबको? दिख रही है। हाँ सर। तो अब यहां से हम एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन जो है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर लेंगे। कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों से सभी और महान तेज निकलना शुरू हुआ। अब यहां से डिफरेंशिएटर में बोलना शुरू करता हूं। व्यास जी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मरा। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं का तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए, तो वही सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित आप सब
देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। अब यहाँ एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण, त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हैं, वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदोन्मत्त दानव को मार डालेगी। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत दुस्सह तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी। अब ये पार्ट जो है उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में, कि सप्तशती में नहीं है। तेज का कलर डिपिक्टेड नहीं है। तो कल्पना मैम देखिए, यहां से आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पर उसने क्या बोला कि ब्रह्मा जी के मुख से जो तेज निकला वो लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पद्मराग मणि के समान प्रभा वाला था। उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी। यहाँ पे टेम्परेचर और उसका टच एंड फील भी बता दिया। अब हम जब एनर्जी स्कैन करते हैं तो हमें सिर्फ कलर का पार्ट पता चलता है। कलर के साथ टेम्परेचर और उसका जो फील, टच एंड फील है, वो पता ही तब चलेगा जब आप अपनी एनर्जी स्कैन को 5 एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के समान वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असह्य तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न, नीले वर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। अब यहां पर सिल्वर रेड, सिल्वर और ब्लू, ऐसे करके वो कलर क्रिएशन का स्पेक्ट्रम आ गया। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असह्य पूर्ण गोलाकार सर्व गुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि, ऐसे करके अब सबके यहाँ पर डिपिक्शन आने शुरू हो गए। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत व नारी त्रिगुणात्मिका, 18 भुजाओं वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी कहते हुए वैसा श्लोक दुर्गा सप्तशती में नहीं आया। अब इस बीज मंत्र को, मतलब इस जगह इस श्लोक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और यहां पर मैं लक्ष्य मत हव्यरी लक्ष्मी श्रीम श्रीम लक्ष्मी लक्ष्मत हव्यरी। अब इस श्लोक की एनर्जी उठाइए और अपने अंदर सब लोग इन्वोक करें कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को महालक्ष्मी खुद ही सपोर्ट करे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम उनको नहीं जान सकते।
जी, क्या फीडबैक? एकदम हीट हो गई, मतलब एकदम गरम गरम फील होने लगा अंदर से पूरा ये राइट। पार्ट। जी शशि मेहता मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत बड़ी। और जैसे ही अंदर डाला वो गोल्डन और सिल्वर कलर दिखने लगा। कभी गोल्डन ज्यादा दिख रहा था, कभी सिल्वर ज्यादा दिख रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इस एनर्जी को ऐसे स्कैन नहीं करना, इसको हग करना है, हक जैसे एक कर। डॉटर अपनी मदर को हग करती है। ठीक है, ठीक है, ओके। राइट। हाँ जी रूपा जी। हाँ। हाँ सर, पूरे हाथों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही थी, लिप्स में भी वाइब्रेशंस आ रहे थे। और गोल्डन, जैसे शशि मैम ने बोला, गोल्डन लाइट जो है वो तो दिख ही रही थी। सर देखिए। मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर बस आंखों में आंसू, और आंसू और कुछ नहीं। मेरे को तो पता नहीं कितनी बार आंसू आते हैं, मैं तो कहता हूँ हाँ ये ठीक है। मेनली क्या है कि हमारा जो टर्मिनोलॉजी या एड्रेसल जो है ना, उसको जैसे ही हम बेटर करते जाते हैं हमारा एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एनर्जी स्कैन करना, यहाँ पर एनर्जी स्कैनिंग नहीं है, उस उस पावर को अपने अंदर इन्वोक करना है, ताकि वो अलाउ करे कि हम उसको जान पाए। तो जितना ज्यादा आप इस तरीके के प्रोसेस को अपने अंदर डालेंगे, इसलिए यहां पर वो बीज मंत्र का रोल प्ले है। कि जब मैं बोलता हूं कैसे कि मतलब वृक्ष के अंदर बीज है और बीज के अंदर वृक्ष है। तो आप हर जगह वृक्ष को लेके नहीं जा सकते, लेकिन बीज को पकड़कर आप अपने अंदर उसको एम्बेड होने दीजिए। कि आपने जो है ये मंत्र को पूरे को उठाया और अपने अर्थ एलिमेंट में दबा दिया, उसके ऊपर पानी छिड़का, वो आपके स्वादिष्ठान चक्र हो गया। ऐसे करके आप एक एक चीज को अपने भीतर इन्वोक करते जाइए। जो पार्ट जहां पर है वो उतनी ब्यूटीफाई होकर बाहर आएगा। तो अब हमारा 4 बजे तक का जो टास्क है वो ये है कि ये पूरे पार्ट का इधर से और उधर से लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। एक श्लोक हमारा कंप्लीट हो गया, जिस श्लोक को हम ढूंढ रहे थे अपने दुर्गा सप्तशती के तौर पे। ऐसे करके ये मैपिंग बनेगी। और जितना हम एक पार्ट से एक कॉन्टिन्यू थ्योरी के तौर पर लेकर चल रहे हैं कि वो ब्रह्मांड शरीर जो है उसकी कॉजल डिजाइन, उसका सटल डिजाइन, उसका ग्रॉस डिजाइन। तो ग्रॉस डिजाइन मेरा चैप्टर 1 है, दैट कम्स द लास्ट। जो चैप्टर 5 to 13 वाला जो पार्ट है, वो 5 to 10 वाला, वो मेरा ये है पूरा का पूरा, जिसको मैं बोलूंगा मेरा सटल डिजाइन। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कॉजल डिजाइन है। तो कॉजल डिजाइन में सारे देवी देवता उसके तौर पे वो सामने किस तरह से आ रहे हैं। जी पीयूष जी, आपने क्या स्कैन करा? आ, सर, मैंने पहले स्कैन किया तो आई वाज फीलिंग लॉट ऑफ एनर्जी। फिर आपने बोला कि आप हग करके ट्राई करो, वो भी किया। सो आई फेल्ट मोर एनर्जी इन दैट। लेकिन एक एक चीज आई वांटेड टू आल्सो लेट यू नो। 2-3 दिन से मेरे यहाँ सहस्त्र चक्र के ऊपर आई लाइक फील लॉट ऑफ एनर्जी, इवन लाइक ऑन अ रेगुलर डे टाइम। अगर मैं काम कर रहा हूँ एंड इफ आई पे अटेंशन देयर, I feel like some energy movement here. मतलब नॉर्मली आपको ये नहीं होता था, अभी जब से ये हमने वो महालक्ष्मी का चिंतन या उस चैप्टर का जो कनेक्शन ऑब्जर्व करना शुरू करा, उसके बाद से शुरू हुआ ये आपको? हाँ, और also I start writing the श्री मंत्र, right? राइट। तो उसके बाद
थोड़ा थोड़ा चालू हुआ था, लेकिन अभी 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ पे एनर्जी फील होता है सहस्त्र चक्र पे। और मैं आई ऑल्सो हैव बीन लाइक, बहुत सालों से मैं मेडिटेट करता हूँ, राइट। मैंने विपස්සना किया है और त्रिविद्या का भी किया है। आ, तो उस टाइम पे कभी कभी होता था, बीच में कंप्लीट बंद हो गया था। बट आफ्टर लाइक स्टार्टेड राइटिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लासेस, आई स्टार्टेड फीलिंग लॉट मोर। राइट, परफेक्ट। लेकिन मेरे को वो जो लंबी का चक्र है, उसमें उसमें अभी कुछ फील नहीं होता है। सिर्फ ये हुआ कि उसका ना अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पा रहा। हर चीज ये का एक आवाज थ्योरी नहीं आ मॉडल रही। होता है। हर चीज का एक थ्योरी मॉडल होता है। हमारा वो थ्योरी मॉडल जो है, क्योंकि हमारे जितने भी, अब विपश्यना भी जो है तो बुद्धिज्म ड्रिवन ही ना। विपश्यना हम्म। का भी ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है। सो हमें फिलॉसफी डीपर एंड डीपर हमारे अंदर इम्बाइब्ड है। तो जब हम उस सारी फिलॉसफी को एक तरफ से उठा के बाहर कर दे, तो आपने सिंपल ऐसा करना है, बस ऐसे करिए और उसको उठा के बाहर। हम्म। देर इज नो गिट देर इज नो गैप बिटवीन मी एंड माई मदर। जब आप इस थॉट को उठाकर बाकी सारी चीजें जो हैं बाहर फेंक देंगे, तब आप देखेंगे कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कितना डीपर होता है। मतलब एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपका शरीर का फिजिकल, इमोशनल, क्या कहते हैं, सटल, कॉजल, सबकी एनर्जी जो है उससे भी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो वो एनर्जी को जब कभी ऐसा लगे, तो किसी को भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि बहुत ज्यादा सरप्लस एनर्जी आ गई है, तो बस उसको एक चीज का ध्यान करना है कि मैं ये एनर्जी जो है सबके डिवाइन इन्वोकेशन के लिए 115 करोड़ हिंदुओं को देता हूँ, अपने गोत्र के ऋषियों को देता हूँ, अपने पितरों को देता हूँ, अपने ये मतलब विश्व के सारे आस्तिकों को देता हूँ, विश्व के सारे नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं उनको देता हूँ, जो बचा वो अपने माता पिता और अपने बच्चों को देता हूँ, फिर जो बचा वो अपने स्पाउस को, और आखिर में अपने आप को देता हूँ। ऐसे करके जो है जितना भी सरप्लस एनर्जी जनरेट होगा वो इन सबको देते जाइएगा, और आप देखेंगे कि आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन उतना बेटर होता जाएगा। और ये तो मतलब बड़ा सिंपल है कि हर वो चीज जो मैंने आज तक सीखी है जो कि मुझे और मेरी मदर के कनेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है, वो बाहर, तो जैसे ही वो बाहर जाएगा, वो फिर, मैंने भी विपश्यना करा था, बट मैं तो तीसरे या चौथे दिन ही भाग आया था वहां से, क्योंकि वो मुझे अपने शरीर के अंदर ही वो डमरू दिखना शुरू हो गया था। तो बहुत साल पुरानी बात है ये, बच्चे भी छोटे थे तब। तो मतलब मैंने कहा मैं ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आया, मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा। मैं उन दिनों, मतलब मेरी नानी जो थी वो उन्होंने गायत्री के इतने जाप और पुरस्चरण करे थे, वो लिटरली पागल जैसी हो गई थी। तो फिर जो है वो घर में खाना बनाते बनाते जो है वो मिट्टी का तेल जो है वो उसमें स्टोव पर खाना बना रहे थे, तो वो उनके कपड़ों में आग लग गई और वो एज इट इज 92% बर्न्स के साथ में हो गए। तो मैं 91 की बात है ये, तो मेरे को ये आध्यात्मिक जर्नी से बहुत डर लगता था कि मैंने कहा था इसमें जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ सीवियर पेन ही एंडोर्स करता है। तो मेरे गुरुजी को पता चला तो वो कहते थे अरे ये यहाँ के पास में कुआं था, अगर ये कुएं में कूद जाती तो इसके 2 लाइफ टाइम के जो वो कार्मिक साइकिल है वो नष्ट हो जाते। मैंने कहा ये पता नहीं अजीब व्यक्ति है ये। अब मैं तो छोटा था, मतलब 12th पास था, मतलब उस टाइम पे 12th करी थी, मुझे तो ये सब पता ही था। मैं सबको ऑब्जर्व करता था। मैंने कहा बताओ किसी की डेथ में आए हैं ये, और ये कह रहे हैं कि अब ये जलने के बजाय कुएं में भी कूद जाती तो ये 2 टाइम का इसका वो कार्मिक साइकिल पूरा हो जाता। तो मुझे बड़ा डर लगता था शुरुआत से ही कि मैं जितने भी लोगों को देखता था मेरे घर में, तो मतलब क्योंकि शुक्ला है तो पूजा पाठ का तो एक ऐसा बेसिक रिचुअल था जो घर में बचपन से ही देखा था। मुझे ये भी याद नहीं कि नवरात्रि के व्रत मैंने कब से करने शुरू करे, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब घर में वही भोजन बनता था। तो करते करते जो है, पर जब मैं सबकी स्थिति देखता था तो मुझे बड़ा डर लगता था कि ये पता नहीं, ये इतनी पूजा करते हैं और इतनी पेन
और वो सारी चीजें दिक्कत वाली क्यों है। तो इसलिए मैंने बोला कि मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ लैग कर रहे थे, तो मैंने उसको जैसे ही फिल करना शुरू करा तो चेंजेस आने शुरू हो गए। आपने एक डिपिक्शन करा कि ये चेंज आपको फील होना शुरू हो गया, विच इज द डिवाइन ग्रेस की मतलब अभी हमने चलना शुरू ही करा है, अभी दिन ही कितने हुए हैं आपको ज्वाइन करे हुए, बट सडनली एक प्रोसेस इन्वोक हो गया। तो जितनी जल्दी आप जितना फ्लेक्सिबल होके वो पूरे सिस्टम को अपने भीतर इन्वोक करेंगे, उतना ही रास्ता खुल जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब भी हम किसी बड़ी एंटिटी के पास में जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर मांगना चाहिए, उससे उसका वो है। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो उसको संजीवनी विद्या मांगनी चाहिए। आपको जितना भी लगता है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स, जो कुछ भी मांगना है वो मांग लीजिए। अगर 1% ऐसा हो कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ मांगने को नहीं है, तो आप संजीवनी विद्या मांगिए, सो दैट कि आप दूसरों को हेल्प कर सके। पर मांगिए जरूर। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने इस नवरात्र में हम सबके सामने आएगी, चाहे कोई कैसा ही सही, चाहे पहली बार ही कर रहा हो, दैट डजेंट मैटर। बट ये अपॉर्चुनिटी सबके सामने आएगी कि आप अपने प्रोसेस को ऑल्टर कर सकते हैं कंप्लीटली। बस मांगना जरूर, ये मैं बोल सकता हूं। क्योंकि जो नहीं मांगेगा वो फिर दोबारा कब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मिलेगा, दैट आई डोंट नो। बट सर अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। कब किस टाइम पे मांगने का बोल रहे हैं आप? जब एंटिटी दिखाई दे तब? नहीं नहीं, एंटिटी क्या देखनी है आपको, यहां पर वाइब्रेशन शुरू हुआ, हाँ। आपको वाइब्रेशन शुरू हुआ, आपने अपना जो चीजें चाहिए वो मांगनी शुरू कर दी। ओके। आपको इस बात का वेट नहीं करना है कि वो एकदम से प्रकट ही होगा, मानव क्या इच्छा है तेरी, ऐसा कुछ नहीं होने का। ओके। बट इट्स एनर्जी, फीलिंग ऑफ एनर्जी। मतलब जब वो कनेक्शन होता है ना, जैसे हाँ। मतलब कोई महिला होती तो मैं बोलता कि प्रेगनेंसी इमेजिन कर लो, आपको मैं समझाऊं कैसे कि हाँ भाई उसको टच करने के तौर पर कैसे है। बट आप उसको ऐसे ही फील कर सकते हो कि जैसे आपने कभी किसी प्रेग्नेंट महिला को छुआ हो ना, तो आपको वो बच्चे से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को फील करना है आपने। उस बॉन्ड के तौर पे आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेटिव फीलिंग आ गई, बस आप समझ लीजिए कि वो मदर जो है आसपास ही है। और वो एक बिल्कुल यूनिक सी फीलिंग होती है, मतलब वो किसी भी दूसरी फीलिंग से आप कंपेरेबल ही नहीं है। सो दैट वे। ओके, थैंक यू सर। चलिए फिर 4 बजे कनेक्ट करते हैं। अभी आई होप कि हमारा पहले सेशन के हिसाब से जो है काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। तो जब हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर में क्लैरिटी बढ़ जाएगी। सर आपने आज जो मंत्र बनाया है उसको शेयर कर दीजिएगा वो है ना, ग्रुप में। ग्रुप में डाल दिया। अच्छा देखिए एक अच्छा, दफे ओके मैंने, आई थिंक ओके। मैंने डाल दिया। थैंक यू सो मच सर। नहीं तो मैं अभी दोबारा भी डाल देता हूँ, अगर 1% भी मुझसे मिस हुआ होगा तो। मेरा फोन दोगे? सर एक क्वेश्चन है। फोन। जी। अगर सिर्फ आपके मन में ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड आए और लगे कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑलरेडी भगवान ने दी है, तो फिर भी ज़रूर मांगना चाहिए संजीवनी विद्या, है ना? आपकी ये सजेशन है, राइट? मेरा मानना ये है कि अभी 2027 से 2030 तक जब ये एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन चेंज होगी, सैटर्न मेष राशि में आएगा, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन होगा। हम सबको जो चीज बचाएगी वो संजीवनी बचाएगी। ओके। आप कुछ भी मांगिए, बट इस ऐसा मांगिए जो आपकी फिजिकल कैपेसिटी लिफ्ट करने की हो ही ना। ठीक है। तो हम्म। वो वो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड तो सारी बात ठीक है, वो होगा तभी तो कोई देने आएगा ना।
हाँ अगर जी, एटीट्यूड ही नहीं होगा तो कोई देने भी क्यों आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन आपके पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर दोबारा कभी कोई कोविड जैसा सिचुएशन हो तो आप उसको अकेले रिवर्स करने की कैपेसिटी मांगिएगा। अच्छा। अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार रहा है, हम्म, यू शुड बी केपेबल टू रिवर्स इट। ठीक है। हम्म तो जब आप डिवाइन पावर्स मांग रहे हैं तो उसमें कोई बाउंडेशन क्यों देखना? हम्म आप जहां भी रहें, स्वयं सुरक्षित रहें और जितने और लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं उस तरह से सुरक्षा दें। तो हम्म ऐसे करके बहुत सारे लोग अभी आजकल मैं देख रहा हूं वो क्या कर रहे हैं कि नहीं ये वॉर ना हो, ये ना हो, वो ना हो, इस तरीके की फालतू चीजों में अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं। हम हम्म ये नहीं कह रहे कि वॉर ना हो, वॉर एक नेचुरल हैपनिंग है, वो हो रही है, उसको होने दीजिए। उसमें जो मर रहा है वो सारे के सारे वही लोग हैं जो ओवरऑल पूरे केओस को जनरेट कर रहे हैं, जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पूरे प्रोसेस को, दूसरे की लाइफ को कुछ वैल्यू ही नहीं समझ रहे। तो ये जो मर रहे हैं इनको मरने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन कोई सही व्यक्ति ना मरे, हाँ जी, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आप आए हैं। ठीक है तो ठीक है। जब आप ये इंटेंशन से वो महालक्ष्मी को इन्वोक करेंगे तो आप हम्म देखेंगे कि वो कैसे भी एकदम से पावर्स ऐसी आएंगी कि वो पावर्स के बाद आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति, और हम क्यों सफर करें, हमने कोई गलती थोड़ी करी है। हमें बिल्कुल। अहिंसा का पाठ पढ़ा के कोई व्यक्ति हमें डेविएट कर गया। मैं तो अगर मतलब ओरिजिनली बोलूं, मैं तो मेरे जैसा आदमी तो जाकर डंडे से पिटाई करे पहले तो कि ये क्या गंद बचा रखा है चारों तरफ। समुद्र खराब कर दिया, पेड़ पौधे खराब कर दिए, बच्चे बूढ़े कोई भी कहीं भी मरे ही जा रहा है। तो ऐसी लूट मार का भी क्या फायदा लाइफ में? बट वो ये कि इस समय का जो सिचुएशन है, जब एक दफे वो निकल जाएगा तब फिर एक दफे सबको ही समेटने के टाइम पे कर लेंगे। अभी तो ये है कि हमारे पास इस पूरे टाइमलाइन के अंदर ऐसी पावर्स आनी चाहिए सो दैट कि हम उस प्रोसेस में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदद करें जिसके पास कोई हेल्प ही नहीं है। तो दैट वे आई एम सेइंग कि पावर सभी को मांगनी चाहिए, और जितनी ज्यादा बड़ी पावर मांगेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है।